तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला एक बड़ा अपडेट है दोस्तों इस वक्त का। चिकित्सा विभाग राजस्थान, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने बोनस अंकों को लेकर के एक बड़ा आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले इस बाबत निर्णय किया जा चुका था, लेकिन अब राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एक याचिका लगी थी, उस याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आपको बोनस अंक नहीं दिए जा सकते। पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो फिलहाल जो भर्तियां निकल रही हैं, अगर उनको लेकर के अगर आप लोग कोर्ट में जाना चाह रहे हैं तो भाई रुकिए, आपका पैसा वेस्ट जाने वाला है। ये जो मैं बताने वाला हूँ उस अपडेट को देखने के बाद। तो दोस्तों आप लोग देखिए, यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मोहर लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से पहले ये डाउट्स जो हैं क्लियर हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत महीनों पहले ही नर्सिंग भर्ती 2018 के एक मैटर को लेकर के सॉर्ट आउट कर दिया था सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट इंडिया न्यूज, आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती से जुड़ा हुआ ये मामला है। 2021 में आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती निकाली गई थी बोनस अंकों के आधार पर। आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूं, और इसमें ये जो आयुर्वेद कंपाउंडर की जो भर्ती थी, इसमें इसको लिखित परीक्षा से करवाने के लिए भी याचिका लगाई गई थी। वो भी राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद खारिज कर दी थी। ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस मामले को मैंने सॉर्ट आउट किया था, देखा था, समझा था। देखिए, मामले में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है जो आयुर्वेद भर्ती 2021 को लेकर के लगाई गई थी। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यहाँ पर इस आदेश में इस याचिका को खारिज कर दिया है। पूरा अपडेट क्या है वो आपको बताते हैं, समझाते हैं आसान भाषा में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मामले में हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज। सुदेश बंसल जो जज साहब हैं, उनकी एकल पीठ ने आदेश जारी किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है याचिकाकर्ता प्रदेश में बोनस अंकों के लिए पात्र नहीं। यानी कि ये लोग जो थे, याचिका जिन्होंने लगाई थी, इनके ईडब्ल्यूएस में इनका फॉर्म था 45.77 बन रहे थे, जबकि कट ऑफ जो था 52.13% था। भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। आयुर्वेद कंपाउंडर की काफ़ी समय हो चुका है पोस्टिंग दी हुई है। आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती में एक सबसे बड़ा विवाद ये भी हुआ था, कुछ लोगों ने अपनी कैटेगरी चेंज की, यानी कि वो ओबीसी में आते थे, उन्होंने एमबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट लगाए। मेघालय और ये जो पूर्वोत्तर के जो स्टेट है, नागालैंड, इस तरीके से भी इन्होंने आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की जो भर्ती है उसमें फर्जी डिग्री डिप्लोमे लगाए थे। ये बोनस अंकों में होने वाली भर्तियों में जो गड़बड़ियाँ, उनकी सच्चाई है। भले आप लोग कुछ भी इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते हो एक अलग बात है, लेकिन आयुर्वेद कंपाउंडर की जो भर्ती थी इसमें ऐसा हुआ था दोस्तों कि लोगों ने बाहर के स्टेट से डिग्रियां, एक तो ऐसा मामला था जिस स्टेट में वो होता ही नहीं है डिग्री डिप्लोमा आयुर्वेद का, वहाँ से भी ला के चिपका दी थी। काफ़ी बच्चों ने ओबीसी से एमबीसी में कन्वर्ट किया अपने आप को। काफ़ी चीज़ें वायरल हुई थी, मीडिया में काफ़ी खबरें चली थी वो। अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये कोई लड़का है, ठीक है ना, याचिकाकर्ता, उसने कहा है कि वो एनआईए में काम किया। उसने प्रकाश चंद पुरोहित जो नाम का ये जो अभ्यर्थी है, इन्होंने एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत सरकार की राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की। तो इन्होंने कहा है कि मैंने एनआईए में एनआईए मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में काम किया इन्होंने, आयुर्वेद फार्मासिस्ट के पद पर। मैंने एनआईए गलत बता दिया, वो एनआईए वो भी होती है राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी। तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ, और इन्होंने अनुभव के 2 प्रमाण पत्र पेश किए। इस इन्होंने कहा कि मुझे 30 अंक दिए जाएँ। ये लोग दोस्तों क्या कर रहे थे, बाहर काम कर रहे थे। अभ्यर्थी जो थे प्रकाश चंद पुरोहित जी, ये बाहर काम कर रहे थे, यानी कि हमारे स्टेट से बाहर काम कर रहे थे एनआईए में। एनआईए का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भारत सरकार की राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, ठीक है ना। इनके आयुर्वेद फार्मासिस्ट के पद पर काम कर रहे थे, और ये बोनस अंक चाह रहे थे, यानी कि अदर स्टेट को बोनस अंक नहीं मिलता है, ठीक है ना। अदर स्टेट को बोनस अंक नहीं मिलता है, वो इसलिए क्योंकि 2018 की भर्ती थी, उसमें बोनस अंक नहीं दिए गए थे। जो बाहर के राज्यों में काम कर रहे थे, कोई बिहार, कोई मध्य प्रदेश, कोई यूपी, कोई हरियाणा, तो ऐसे में राज्य के जो बच्चे थे उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि भाई आप काम कर रहे हैं अन्य स्टेट में, तो अपने रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, अपने जॉब्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन काम आप लोग किसी और गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन बोनस अंक आपको यहाँ पे क्यों। तो ये 2018 की भर्ती में ऐसा मैटर आया था। फिर राजस्थान हाईकोर्ट में इन्होंने रिट लगाई थी, फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने इनकी रिट खारिज कर दी थी। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कहाँ पे गए थे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी
बाहरी राज्यों में काम करने वाले राजस्थान के निवासियों को बोनस अंक देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो अब जो भी लोग बाहर काम कर रहे हैं किसी अन्य स्टेट में और आप लोग याचिका लगा रहे हैं हाई कोर्ट में, तो अपना पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डिसीजन आ चुका है, आपको बोनस अंक किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। किसी भी कीमत का मतलब है आप चाहे मर्जी चले जाएं कहाँ पे भी, आपको बोनस अंक नहीं दिए जा सकते। अगर आप अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं किसी भी योजनाओं के तहत, समान पद पर कर रहे हो चाहे कोई भी पद पर कर रहे हो, आपको बोनस अंक नहीं दिया जा सकता। तो ये आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती से जुड़ा हुआ मामला था और इसमें इन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया कि भाई आपको बोनस अंक है वो उनका लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट का बहुत बेहतर निर्णय, अच्छा निर्णय यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान के जो बच्चे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे थे तो बोनस उनको मिलना चाहिए। बाहर आप लोग जा रहे हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इन्होंने 2 अनुभव प्रमाण पत्र भी पेश किए थे लेकिन वो कोई काम के नहीं है। ये भर्ती भी पूरी हो चुकी है, बहुत समय पहले ही पोस्टिंग्स की हो चुकी हैं। हालांकि आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती विवादित रही थी, जिसमें न केवल जाति प्रमाण पत्र बल्कि फर्जी मार्कशीट भी जमकर इस्तेमाल की गई थी। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।